तो भाई हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक 5x5 क्यूब को कैसे 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको जो जो चीज़ बताऊंगा, अगर आप वो चीज़ें फॉलो करो एंड बस 2 हफ्ते उस चीज़ को अगर फॉलो करके प्रैक्टिस करो ठीक से, या फिर आप अगर थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करो तो मिनिमम 1 महीना अगर प्रैक्टिस करो तो आप बहुत ही ईजिली सब 130 हो सकते हो। एंड सब 130 होना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। लोग सोचते हैं कि क्या भाई 5x5 में वन सब 130 इज़ लाइक वेरी हार्ड, बट नो। मैंने भी सोचा था, जब मैं 1 मिनट 35 सेकेंड 36 सेकेंड में सॉल्व करता था तब मैं सोचा था रहा था कि सब 130 होना काफ़ी मुश्किल है। एक दो सिंगल आ जाते थे बट एवरेज नहीं आता था। तो मेरा अभी एवरेज है लाइक सब 111 112 ऐसे एवरेज आता है, तो बहुत ही ईजी है। सब 120 का भी ट्यूटोरियल जल्दी आएगा, उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना, वरना आप ऐसे एडवांस जो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवर्क की अगर हम बात करें तो अब सब 130 देखो, अगर आप 5x5 अभी शुरू कर रहे हो जस्ट, तो मी लॉन्ग 5x5 आप खरीद सकते हो अगर आपके ट्रेनिंग स्टाइल के हिसाब से वो सूट किया तो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसे डाल के एक ही बार में ये ले लो, या फिर आपको अगर MGC पसंद आए तो वो भी ले सकते हो। बट ये MGC से बेटर है, ये MGC से सस्ता एंड बेटर है दोनों। MGC शायद 2200-2300 रुपये का है एंड ये 2000 रुपये के अंदर है। एंड MGC बहुत है, बहुत ही बेटर है, ये बहुत फास्ट है। एंड कॉर्नर कटिंग आप देखो, ये आउचोंग BC सिंगल ट्रैक है ये। द क्यूबोलॉजी से आप खरीद सकते हो। ऊपर जो कोड आया है इस कोड को यूज़ करके आप 5% ऑफ भी मिल सकता है, RDC कोड यूज़ करके। तो हार्डवेयर आप आउटचोंग BC खरीद सकते हो, या फिर आपको कोई दूसरा अगर पसंद आए, अगर आप मान रहे हो बहुत सीरियस हो तो आप ज्ञान की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आउटचोंग BC के डुअल ट्रैक ट्रिपल ट्रैक जा सकते हो। मेरा कोई इशू नहीं है, आप कोई भी खरीद लो, आपको एट द एंड सॉल्व करने से मतलब है। क्योंकि अभी आपको स्किल पे फोकस करना की ज़रूरत है, ना कि एक बढ़िया क्यूब। तो ये डिसेंट सा क्यूब खरीद सकते हो। जब आप बहुत बेटर सब वन की तरफ जाओगे तो अब अलग क्यूब खरीदना, देन वो ठीक रहेगा। तो पहला जो टिप है, टर्निंग आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना। लाइक आप 3x3 में 3x3 अभी मेरे पास नहीं है, मैं 2x2 से दिखाता हूँ। लाइक 2x2 में हम कैसे टर्न करते हैं, ऐसे बहुत ही हार्श एंड लॉकअप से भर जाते हैं। 3x3 में थोड़ा सा बेटर होता है, बट 3x3 देखो, मैं यहाँ पर एक है ये वाला 3x3 मेरे पास नहीं है, तो ऐसे। तो ये अगर क्या ये जो लॉकअप आ रहा है, ये बिग क्यूब में काफ़ी मतलब अलग ही आएंगे। लाइक कोई पीसेस शायद जैम हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ऐसे आएंगे। तो इतना हार्श टर्न नहीं करना, आराम से टर्न करना है, बट स्लो नहीं। स्लो कैसे नहीं, ऐसे। अगर मैं पैरिटी लगा रहा हूँ, मैं देखो आराम से टर्न कर रहा हूँ, बट बहुत ही ऐसे स्लो नहीं। मैं टर्न फास्ट ही कर रहा हूँ, बट हर एक टर्न हर एक ऐसे टर्न कर रहा हूँ तो हर एक लेयर में जाके स्टॉप हो रहा है, ना कि ऐसे थोड़ा सा आगे जा रहा है, और ना कि पीछे रह रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे भी रह रहा है तो कोई वो बात नहीं, वो कॉर्नर कट हो जाता है, इतना तो हो ही जाता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि टर्निंग जितना हो सके उतना एक्यूरेट करने की ट्राई करो। टिप नंबर 2, लुक अहेड की अगर हम बात करें तो सब 130 होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लुक अहेड की ज़रूरत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अभी से लुक अहेड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो बिग क्यूब्स के लिए, आगे जाके जब हम 5x5 सॉरी 6x6 7x7 में देखेंगे तो तब आपको लुक अहेड करने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। एंड लाइक थोड़ा सा हार्ड रहेगा क्योंकि वो उनमें पीसेस ज़्यादा है, बट उनमें भी 1-2 महीने जाने के बाद, सॉल्व करने के बाद, वो प्रैक्टिस करते करते वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता रहेगा। कैसे लुक अहेड करना है, तो सपोज़ आपने जस्ट सारे सेंटर्स कंप्लीट किए एंड लास्ट क्रॉस एज बच रहा है, तो जब मैं इस लास्ट क्रॉस एज को सॉल्व कर रहा हूँ तब मैंने क्या देखा, तब मैंने जो ये वाला एच पीस है या फिर कोई भी एच पीस जो इजी रहेगा आपके क्यूब में, उसको मैं ट्रैक करने की ट्राई करूँगा। लाइक इसमें ये वाला जो एच पीस है, ये इसके दोनों पीसेस सीधे रहे, एंड जब मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट करूँगा ये वाला पीस भी निकल जाएगा। तो मैं इसको अगर ट्रैक करूँ तो देखो ये दोनों इंसर्ट हो गए, तो मैं इसको डायरेक्टली फ्लिप करके मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ, एंड इसको पेयर करते हुए इसको इस पीस के साथ एक्सचेंज करते हुए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब मेरे को पता है मैं ये इसको सॉल्व कैसे करूँगा। लाइक ये है, ये केस मेरे हाथ में चला हुआ है, तो मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, तो मैं इस पीस की तरफ देखूंगा, या फिर ऑरेंज येलो बेटर है, ऑरेंज येलो की तरफ देखूंगा। तो ये पीस
सॉरी, ये पीस मेरे को पता है कि कैसे होगा, तो इस पीस की तरफ देखूंगा ही नहीं। अब ये जो हो गया, ये मेरे को पता है कि ये केस कैसे सॉल्व होगा, अब मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, जो दूसरा पीस है वो ढूंढने की ट्राई करूंगा। ये हो गया। अब मुझे दिखा ये वाला पीस, ये बेटर है, इसको करते हुए मैं इस पीस की तरफ देखूंगा ही, क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी चढ़ा हुआ है ये केस कि कैसे ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व हो गया एंड ये मेरे को दिख गया था पीछे, क्योंकि अगेन प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। अगर आप ये सब नहीं देख पा रहे हो तो ये होगा। मेरे को दिखा ये दो पीस वो है, तो मैंने इन दोनों को बाहर निकाले। मैंने को दिखा कि ये दो पीस ज़्यादा बेहतर है कि एक स्लाइस से पेयर हो जाएगा, तो ये किया, इससे बदला। अब मेरे को पता है कि ये सब कैसे होगा, ये मतलब ये जो है पास में है तो डायरेक्ट इंसर्ट करके हो जाएगा। अबे इसकी तरफ देखूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे को पता है कि कैसे सॉल्व होगा। तो इन दोनों को ऐसे इंसर्ट करके ये आगे, अब फ्लिप करके सेम करते जाऊंगा लास्ट टू एजेस के एल्गोरिदम। आपको अगर नहीं पता अभी भी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो जाकर सीख लेना। हाँ, आप एक और बात, मैं ये मतलब फर्स्ट में ही बोल देना चाहिए था, मैं भूल गया कि याओ मेथड आपको आना चाहिए। मैं याओ मेथड से ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ये डिडक्शन से नहीं करता। अगर आप मेरी तरह कर रहे हो तो याओ मेथड भी सीख लेना, वो अगर आपको नहीं आता, जो कि लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको याओ नहीं आता तो सीख लेना। एंड लास्ट टू एजेस के एल्गोरिथम्स एंड और भी सेंटर्स एंड एज पेयरिंग के कुछ टिप्स है, वो वीडियोस देख लेना चैनल में जाके, थोड़ा सा नीचे ही मिल जाएगा। एंड लास्ट में 3x3 स्टेज जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। सब 15 अगर आप हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, या फिर आप और भी अगर फास्ट हो कि सब 10 हो 3x3 में, तो भाई अलग ही फिर है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप सब 10 हो 3x3 में, तो आपको 5x5 में सब 1 होने में, अगर आप प्रैक्टिस करो ठीक से, 1.5 से 2 साल से अंदर ईजीली हो जाओगे, ईजीली। तो नेक्स्ट बताता हूँ। अब देखो कुछ स्प्लिट्स की बात बताता हूँ, एंड ये लास्ट टिप है। आपको फर्स्ट 2 सेंटर्स, फर्स्ट 3 क्रॉस एजेस एंड लास्ट 4 सेंटर्स, ये एंड लास्ट क्रॉस एज भी, ये सब 45 से 50 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं 45 से 50 क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अभी बताता हूँ क्यों। एंड एज पैडिंग जो है, एज पैडिंग 20 to 30, अब वो डिपेंड करता है आप कौन से में बेहतर हो। लाइक कुछ लोग दोनों में मतलब बहुत ही बढ़िया होता है कि भाई सेंटर्स भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ एंड लाइक एजेस भी, बट मेरा जो है सेंटर्स काफ़ी जल्दी होता है, तो एजेस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं सेंटर्स जल्दी ख़त्म करके एजेस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ। तो वो मैं लाइक डिवाइड कर लेता हूँ कि किस में ज़्यादा कम लूँगा, तो मैं वैसे करता हूँ। अगर आपका भी सेंटर्स ज़्यादा बढ़िया है एंड तो एजेस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हो, बट आई सजेस्ट कि दोनों प्रैक्टिस करो कि दोनों में बेस्ट हो। एंड लाइक ये सब सेंटर्स एंड ऑल क्रॉस पकड़ के 45 सेकेंड से 50 सेकेंड, तो हम 50 अगर मान लें तो 30 सेकेंड में आपको दे दूँ कि लाइक सेंटर सॉल्व करने के लिए, लाइक 30 सेकेंड आपको अगर मैं सारे एजेस सॉल्व करने के दूँ, लास्ट 8 एजेस, तो आपका कितना हो गया, 1 मिनट 20 सेकंड हो गया। तो फिर आपको 10 सेकंड के अंदर 3x3 सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि 3x3 स्टेज मेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा है कि मैं 25 में करता हूँ, 20 सब 20 हूँ, तो वैसा नहीं चलेगा, सब 15 आपको होना ही पड़ेगा। तो आपको कोई भी एक जो चीज़ है वो उसमें बेहतर होना पड़ेगा, या फिर दोनों में, भाई सॉरी ये क्या है, आपको कोई भी एक भी चीज़ या दोनों में बेहतर होना पड़ेगा। आप अगर दोनों में बेकार हो तो कोई एक प्रैक्टिस करो या दोनों एक साथ प्रैक्टिस करो, तो यही चीज़ है और क्या। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, सब ऑन द टी बहुत ईजी है। आप अगर सोच रहे हो कि कठिन है तो वो नहीं है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, 9 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हर एक महीने एक अनबॉक्सिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर देखो भाई 500 से कुछ ही है, तो 1000 करो यार, इस साल के अंदर 1000-2000 टच तो करना ही है। और क्या, सब्सक्राइब।